जो स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स इनोवेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं, या जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है या रिसर्चर्स है जिनका इंटरेस्ट है इनोवेशन में, उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्होंने एकेडमिक्स के साथ साथ इनोवेशन के फील्ड में भी अपना नाम कमाया है। इनके 25 इनोवेशंस है, जिसके ऑलरेडी 7 इनोवेशंस है जो पेटेंट उनका मिला है। हम आज बात करेंगे प्रोफेसर दानिश अहमद से। प्रोफेसर दानिश अहमद ये कश्मीर के श्रीनगर में NIT में काम करते हैं, और इनसे हम जानेंगे इन इनोवेशंस के बारे में, और इनका इनोवेशंस का इंटरेस्ट कब बढ़ा और कैसे इन्होंने मतलब एकेडमिक्स के साथ साथ इनोवेशंस में जो नाम कमाया है उसको कैसे वर्क बैलेंस किया, इस सब के बारे में हम जानेंगे। प्रोफेसर साहब, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने में। जी। तो पहला सवाल हमारा यही रहेगा आपसे कि जो आपका इनोवेशंस का इंटरेस्ट एकेडमिक्स के साथ साथ वो कैसे आया और किस टाइम पे आया? इसमें थोड़ा सा ये है कि मैं बिलीव करता हूँ कुछ चीज़ें जेनेटिक भी होती है। मेरे फादर साहब भी थोड़ा चीज़ों के साथ करते थे, ऑल्दो उन दिनों इनोवेशंस का कंसेप्ट नहीं था, तो मैं उनको देखता रहता था। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कोई भी इक्विपमेंट हो, तो मेरा उससे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो फिर मैंने बचपन में ही छोटा अपने एक वर्कशॉप खोल लिया छोटा मोटा काम करने के लिए। लेकिन फिर सीरियसली थोड़ा मैंने सोचा कि इनोवेशंस ही करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान जब जाता है इस दुनिया से तो उसका काम ही रह जाता है बाकी। और ये चीज़ें जो है हमारे यंगस्टर्स अगर फॉलो करेंगे तो उनके लिए एक ये पाथ बन जाती है। तो कुछ साल पहले ही मैंने अपने घर पे एक छोटा वर्कशॉप इस्टेब्लिश किया। उसमें ऑलमोस्ट सब टूल्स रखे हैं मैंने। तो कोई भी आइडिया होता है तो पहले तो मैं वहाँ पे उसको फैब्रिकेट कर देता हूँ। फैब्रिकेट करने के बाद फिर देखता हूँ वो चलता है कि नहीं है और वर्थ है। उसके बाद फिर मैं पेपर वर्क करता हूँ। पेपर वर्क में उसका आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट, बाकी जो रिक्वायरमेंट है पेटेंट्स के, वो उसका पेपर वर्क करके मैं उसको फाइल कर देता हूँ। तो अभी तक मैंने 25 ऑफिशियली फैब्रिकेट भी किए हैं, ऑलमोस्ट सारे फैब्रिकेट किए हैं और फाइल किए हैं। उनमें से 6-7 को ग्रांट्स मिल गई है, तो बाकी पब्लिश हो गए हैं, जर्नल में भी हैं। तो वो सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन है, वो कोई भी जाके देख सकता है अगेंस्ट एप्लीकेशन नंबर। तो वो ग्रांट हो गए और कुछ पब्लिश हो गए, कुछ अंडर एग्जामिनेशन है। तो सर आप बताइए कि आप थोड़ा सा हमें इनोवेशन, जो आपने इनोवेशन 25 किए उनके बारे में थोड़ी जानकारी दी, पर्टिकुलरली किस फील्ड में आपके इनोवेशन है? देखिए, ऐसा है कि जब जितना साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है रोज बरोज, उतनी हमारी इनोवेशंस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर अप कर लेते हैं। तो इनफैक्ट फिर सोचना पड़ता है कि कोई ऐसा आइडिया जो हटके हो, जो हम पहले ही लो कॉस्ट पे कर सके और विद इन आवर रीच हो। उसके बाद वक्त की डिमांड देखते हुए ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम एनर्जी यूज होना चाहिए, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो उस पर मैंने सोलर एनर्जी पे 3-4 किए हैं। 2 मेरे सोलर एनर्जी पे ग्रांट हो गए हैं पेटेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे बहुत से जगहों पे कुछ रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे अभी तक मतलब फैसिलिटी पहुँचाना बहुत मुश्किल है, बहुत रिमोट एरियाज हैं। तो उनको मद्देनजर रखते कुछ चीज़ें ऐसी डिवाइस की गई हैं जो वहाँ भी चलेंगी और लो कॉस्ट होंगी, इवन लोकल मटेरियल से भी बन सकेंगी। तो उन लोगों को भी फ़ायदा हो सकेगा जो अब तक इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सके। तीसरा ये है कि कोई भी चीज़ अगर आपको मार्केट में मिलती है, तो अगर आप उसका डुप्लीकेट बनाकर लेकिन बहुत लो कम कॉस्ट पर बनाएंगे, ताकि विद इन रीच ऑफ अ कॉमन मैन, इवन पुअर मैन शुड आल्सो बी एबल टू, जो हम यहाँ पर इन एडवांस्ड एरियाज में जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं उनका थोड़ा बहुत हमको कंट्रीब्यूट करना है, जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचती हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेज़ और बाकी चीज़ें हैं। तो मेरे पेटेंट्स बेसिकली उसी फील्ड में हैं कि एक तो पहले लो कॉस्ट है और दूसरे है जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन की यूज़ की जो चीज़ें हैं वो मैंने डिवाइस की हैं कि ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिनके पास ये नहीं है।
सही, मतलब आपकी जो इनोवेशन जब आप करते हो उससे पहले आप माइंड में रखते हो कि जो कॉमन मैन है, इट शुड बी अ कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेशन हाँ वो और इट शुड रीच एवरी मतलब वन इन हाँ, द मार्केट। बेसिकली और हर यही है कि मेरा जो ट्रेंड बन गया है ना बनाने का, फिर एक आदत सी हो जाती है। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं नहीं बनाता हूँ, तो सिंपल मटेरियल से ही, क्योंकि मुझे वो खरीदना पड़ता है नेचुरली, तो सिंगल हैंडली में वो नहीं खरीद सकता। तो मैं सोच सकता हूँ कि अगर मेरी जगह कोई और होगा वो भी नहीं खरीद सकेगा ये, तो भाई यूजिंग सिंपल मटेरियल्स और बाकी सिंपल टेक्नोलॉजीज, बेसिक साइंस जो है, तो हाउ वी कैन अचीव गुड रिजल्ट्स। जैसे सोलर एनर्जी का है, सोलर वाटर कूलर है, सोलर वाटर प्यूरिफायर है और बाकी चीज़ें हैं। तो ये अल्टरनेट एनर्जी का जो आजकल है कंसेप्ट है वो भी कवर करते हैं। उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी पे ये काम हो जाए, ये कागज़ और किताबों तक ना महदूद नहीं रहना चाहिए। तो उस सिलसिले में फिर वही करते हैं हम जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी में है। इसलिए मैं पहले खुद फैब्रिकेट करता हूँ, उसके बाद मेरे टीम का पेपर वर्क में पहले नहीं करता। और ज़्यादा मैं पेपर वर्क में बिलीव भी नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे लिए जो भी कुछ बनाया है वो इफेक्टिव ऑन ग्राउंड होना चाहिए, वो चलना चाहिए। That means you most believe on practical। हाँ, मुझे थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो बहुत हैं। फिर इंसान सोचता है यार थ्योरेटिकल कंसेप्ट ये हो सकता है, वो तो इंसान सोच कुछ भी सकता है, लेकिन मैं वही कहता हूँ जो प्रैक्टिकली हो सकता है, और मेरे ख्याल से करना भी चाहिए वही जो प्रैक्टिकली हो सके। अब जैसे मैंने कोई पैटर्न बनाया है, उसको बनाने के लिए जो सामान है वो तो मार्केट में होना चाहिए ना। एक या दो आइटम के लिए मैं बंद नहीं हो जाना चाहिए। तो पहले मैं देखता हूँ मार्केट में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, ऑनलाइन क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है, तो फिर मैं उसके बाद काम स्टार्ट करता हूँ। तो जहन में पहले मैं बना देता हूँ कि मुझे क्या ज़रूरत है। उसके बाद फिर एक लिस्ट जो उसमें ज़रूरत होती है वो जनरेट करता हूँ मैं। पहले वो देख इंश्योर करता हूँ कि 100% अवेलेबल है। एक भी चीज़ नहीं मिले तो वो नहीं बन सकता प्रोजेक्ट। आप अगर मॉडर्न टाइम की बात करेंगे तो सभी यही कह रहे हैं कि हमें जो ट्रेडिशनल सेटअप है जो एजुकेशन का, कि थ्योरेटिकल पे ज़्यादा रहना, आप पढ़ो फिर एग्जामिनेशन दो फिर पास करो, तो दैट इज़ लाइक लाइफ इसी तरीके से स्टूडेंट की चलती है। थ्योरेटिकल हमेशा हर किसी का सेम होता है, लेकिन जब आप कोई इनोवेशन करते हो या कोई ऐसा रिसर्च करते हो वो आपको रहता है। दैट मीन्स यू बिलीव कि मॉडर्न टाइम्स में हमें ऐसा करना चाहिए कि इनोवेशंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप मॉडर्न टाइम्स में स्टूडेंट्स की बात करेंगे, मतलब अभी तक हमारा, मुझे लगता है कश्मीर में जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सेटअप ही है, हम ज़्यादा उस पर मतलब अभी फोकस नहीं है कि हम इनोवेशंस करें या कुछ नया अपनी सोसाइटी को दे। तो आपका क्या कहना है उस पर, आपकी क्या मतलब उस पर परसेप्शन है, या आप स्टूडेंट्स को क्या कहोगे उस बारे में जो मॉडर्न टाइम्स में हमारे स्टूडेंट्स हैं? देखिए, मैंने अगर प्रैक्टिकली कुछ स्टार्ट किया है वो लेटर स्टेज पे स्टार्ट किया लाइफ में। तो बीइंग अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था मैंने भी वही किया है जो थ्योरेटिकल है, बिकॉज बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस हैं वो तो आप वैसे ही पढ़ेंगे ना, जैसे आपको पढ़ाई जाती है। मैथमेटिक्स के फार्मूलाज हैं, या जैसे सोलर एनर्जी में हीट है, हीट के यूनिट्स क्या है, हीट कैसे एब्जॉर्ब होती है, तो सब फिजिक्स में पढ़ेंगे आप। तो बेयरली मतलब रॉ हैंड इंसान ऐसे जाके नहीं कर सकता है। तो थ्योरी भी ज़रूरी है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और उसका साइंटिफिक जो बैकग्राउंड है, क्लियर थिंकिंग, वो जहन में पहले से होनी चाहिए। उसके बाद फिर वो प्रैक्टिकल में जा सकता है। तो डायरेक्टली अगर हम स्टूडेंट को बोलेंगे आप बुक्स सब छोड़ दो, बेसिक कंसेप्ट छोड़ दो, अब नया कुछ ढूंढ लो, तो वो कर नहीं सकेंगे उसको। तो बेसिक कंसेप्ट ज़रूरी है उसमें। बेसिक कंसेप्ट्स को मतलब जानना ज़रूरी है, फिर जाके आप इनोवेशन। वो तो है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना बुक्स में, या इवन मैथ्स में हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वो तो एक ज़रूरी है, उसी से आपका डेवलपमेंट हो जाता है। ब्रेन डेवलपमेंट जब हो गया उसके बाद आप उस काबिल बन जाते हो कि आप सोच के कोई चीज़ बना सकते हो। अब जैसे मैं कोई चीज़ बनानी है, जैसे उसमें एक मोटर ज़रूरत है, पंप ज़रूरत है, मुझे नॉलेज मैंने पढ़ा होना चाहिए कि पंप में पावर कितनी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायरमेंट है। ये तो करने से नहीं आ सकता है ना, पहले की बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। जो आपकी जो पहले इनोवेशंस थी वो किस स्टेज पे थी आपके करियर में, और व्हाट वाज इट अबाउट, मतलब वो इनोवेशन किस बारे में थी? क्योंकि जो इनोवेशंस मैंने कुछ देर ही पहले स्टार्ट की, हालांकि उससे पहले मैं करता रहता था चीज़ें, अपने घर में एक चीज़ को दूसरी चीज़ बनाना, लेकिन उनको फिर मैंने रजिस्टर नहीं किया, मैंने उनको पेपर पे नहीं प्रिंट आउट किया। तो उन चीज़ों का मेरे पास एज सच इस वक्त कोई ये नहीं है।
प्रूफ नहीं है। तो फिर मैंने सोचा अगर आगे किसी को फॉलो करना है तो वो एटलीस्ट कुछ तो रिटर्न होगा, चाहे वो प्रैक्टिकल के बाद ही है तो रिटर्न फॉर्म में भी है मेरे पास, तो वो देख सकते हैं। तो उनको ये है कि बेसिक चीज़ वही है कि आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है साइंस के वो क्लियर होने चाहिए। जब वो क्लियर होंगे उसके बाद आपको इनोवेशन जब भी करनी है वो ग्राउंड लेवल से करनी है। जितना आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आपका नॉलेज है, उससे बाहर नहीं जाना है। कि आप अपनी कैपेबिलिटी से बाहर जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आप बताइए अपनी मतलब जो आप वर्क बैलेंस है आपका, एकेडमिक वर्क आप NIT में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर काम करते हो, और जो यही बाकी वर्क आप इसको आप बैलेंस कैसे करते हो, और आप कहाँ पे वो इनोवेशंस का काम वो ऐसा है ना, देखिए ड्यूटी आवर्स हैं तो ड्यूटी आवर्स में तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ड्यूटी आवर्स तो देने हैं, तो मीन्स शाम के बाद जो टाइम है या इवन छुट्टी का टाइम है, तो छुट्टी के टाइम में से मैं थोड़ा निकाल कर ये कर लेता हूँ। और उसके बाद भी वो जो इनोवेशन करता है उसको कोई एक ख़ास टाइम नहीं है मखसूस इनोवेशन करने का। वो कहीं भी बैठा होगा वो सोच सकता है मुझे क्या बनाना है। तो सोचने में मुझे नहीं लगता कोई टाइम पीरियड स्पेसिफिक है। आप कभी भी सोच सकते, इवन आप ड्राइव कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आपके जहन में वो चल रहा है कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, ये बन सकता है। प्रैक्टिकल बात तो फिर ड्यूटी आवर्स के बाद ही होगा। तो आप घर पे घर पे, हाँ, वो मुझे नहीं लगता इंसान जो अपना जो टाइम वेस्ट करेगा इधर उधर थोड़ा या फ्री बैठेगा, उससे बेटर है कुछ ना कुछ कर ले तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। अच्छा, तो आपकी इनोवेशन से 25, तो इनमें से कौन सी इनोवेशंस या कौन सी इनोवेशंस जो है वो ऑलरेडी मतलब मार्केट में आ चुकी है, और उसका रिस्पांस आपको कैसे मिला है? देखिए, ऐसा है कि मैं बीइंग ए टीचर माई सेल्फ, तो मैं समझता हूँ कि मेरे हाथों से बाहर है मार्केटिंग का काम। मार्केटिंग के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कनेक्शन विद जो है फैक्ट्री ओनर्स हैं या बाकी है कुछ। दैट मीन्स आपने जो इनोवेशंस किए उनमें से 7 का पेटेंट हुआ है, और ऑनलाइन हर कोई इनोवेशन जो है अवेलेबल है? वो अवेलेबल है, हर ऑनलाइन हर एक अवेलेबल है, एवरीबडी कैन सी दैट। उनके मॉडल्स के वर्किंग ही बनाए हैं सारा। अब ये है कि वो चीज़ें किसी फैक्ट्री वाले को देनी है, उसको बोलना है आप बनाओ इसको, फिर उसको कॉपीराइट ट्रांसफर करने हैं, फिर अमाउंट डिस्कस करना है, तो वो तो अभी तक मैंने किया नहीं। तो यही है कि हाँ, कुछ फ्यूचर में प्लान ही है कि अगर कोई आकर मुझे हेल्प करे ना इसमें, तो ही कैन टेक द मार्केटिंग पोर्शन। वो करता रहेगा अपनी मार्केटिंग, बिकॉज मैं तो इनोवेटर हूँ, एप्लीकेंट हूँ, तो वो मेरा कॉपीराइट है। तो कॉपीराइट को देन यू हैव टू गिव दिस कॉपीराइट टू सम फर्म जो आपके लिए बनाएगी ये। अच्छा, बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड इनोवेटर, तो आपका क्या ख्याल है अगर हम बाहर देखें कि आज के एजुकेशन सेटअप का या बाकी चीज़, आपको लगता है कि हम एक, अगर हम आप ही के फील्ड की बात करेंगे, इंजीनियरिंग की या फिजिक्स की, तो आपको लगता है कि आप एक जो कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट लाइक ओवरऑल वर्ल्ड या हम इंडिया की बात, हम कश्मीर की बात करेंगे, तो आपको लगता है कि एक कश्मीर में सही से वो जा रहा है फील्ड, या हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है, एकेडमिक जो प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स या यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उनको कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊंगा, इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके विद इन जनरेट होती है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो इनोवेटर बनने के लिए। हाँ, मोटिवेट कर सकते हो आप उसको, लेकिन जब तक उसका अपना इंटरेस्ट इसमें डेवलप नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकेगा। क्योंकि मैंने किसी से सीखा नहीं, तो मुझे अपनी मोटिवेशन थी, अपना इंटरेस्ट था, तो ही मैं कुछ कर सका। उठ के गया, टेबल पर काम किया, ड्रिलिंग मशीन चलाई, ये चीज़ें मैंने एंजॉय की। ज़बरदस्ती आप किसी को बोलेंगे करना तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। नहीं, आई मीन टू से किसी को इनोवेशन करना है, उसको कश्मीर में प्लेटफॉर्म बराबर है जहाँ पे वो उसको मतलब एक गाइडेंस मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, या हमें कुछ तब्दीली लानी चाहिए? आपकी कुछ सजेशन है कि नहीं ऐसा कुछ होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में? नहीं, कॉलेजेस में, बाकी जगहों पे तो इनोवेशंस को मिल रहा है, अपलिफ्ट मिल रहा है, उनको सीड मनी भी मिल रहा है वहाँ पे। और फाइनली मैंने कहा ना, मैंने इनफैक्ट जो भी कुछ किया है वो अपने दम पर किया। जो मेरे मटेरियल्स आते हैं वो मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं। तो इसमें यह है कि आपको शौक कितना है, आप समझ रहे हैं। प्लेटफॉर्म बनने में देर नहीं लगती, लेकिन आप उस प्लेटफॉर्म पे जो एक्टर्स होंगे उनको ढूंढने में टाइम लगेगा ना। प्लेटफॉर्म तो कहीं भी खड़ा कर सकते हैं आप, लेकिन उस प्लेटफॉर्म में काम करने वाले पहले होने चाहिए।
तो ये चीज़ है कि जब आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा ना सब कुछ। तो अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें कि बहुत सारे यंग हमारे जनरेशन्स में, मतलब आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ आता है कि जो इनोवेशंस में, हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है कि चाहे वो साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंट्रल में हो, जिनको इनोवेशंस में बहुत इंटरेस्ट है या कुछ उसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो आप उनके लिए आपका NIT में एज अ प्लेटफॉर्म, या अगर हम पर्टिकुलरली आपके फील्ड में कोई है तो क्या कोई आपको अप्रोच कर सकता है, कुछ स्टूडेंट की मुझे इस इनोवेशन में मुझे गाइड कीजिए? कोई भी कभी भी मेरे पास आ सकता है। देखिए मेरी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, स्पेशलाइजेशन वाटर रिसोर्सेज में है। मेरे 75% जो पेटेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल के हैं। तो अब ये चीज़ें मैंने पढ़ी नहीं है, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। ये सारा आपका शौक है, आप देखते हैं मोटर चलता है कैसे, उसको खोला, देखा अंदर क्या है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट जो आपका है ना। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म के लिए तो इंसान अगर ऐसे ढूंढेगा तो मेरे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म था, मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। ये था कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद भी फिर देन आई थिंक गवर्नमेंट मैंने भी प्रोवाइड किए हैं बहुत से प्लेटफॉर्म। आप देखिएगा आजकल हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है, स्टार्टअप्स होते हैं। तो मुझे लगता है उससे बेटर क्या हो सकता है, मतलब एक प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट ने, इसी सोच से किए गए हैं कि पीपल शुड कम टुवर्ड्स इनोवेशंस। जो आपकी जो इनोवेशन से 25 है, तो इनमें से मतलब जो आपको लगा कि जो मतलब या जो भी 5 6 है कि उनके बारे में बताइए जो आपको लगा है कि पर्टिकुलरली एक टॉप लेवल पे या कुछ न्यू है उन इनोवेशन के बारे में। देखिए जी, इनोवेशंस तब तक आपकी पास नहीं होंगी जब तक उसमें कुछ नया नहीं होगा, और वो आपको प्रूव करना है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये नई है। मतलब जब आप पेटेंट करने जाते हैं, हाँ, वहाँ पर अगर आपको लगेगा कि ऑलरेडी प्रैक्टिस में है ये टेक्नोलॉजी, तो ये अप्रूव नहीं होगा। तो वही है कि आपको टेक्नोलॉजी देखनी है, जरूरी नहीं है मॉडर्न टेक्नोलॉजी देख लीजिए। आजकल तो बहुत माइक्रोचिप्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर आप देख लें बहुत सी बेसिक साइंटिफिक चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं और लोगों को आराम पहुंचा सकते हैं। बेसिकली इनोवेशंस का मतलब ही है टू प्रोवाइड कंफर्ट टू पीपल, उनकी ज़रूरियात पूरी करनी, और ख़ास तौर से वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई कॉस्ट ये चीज़ें, उनके लिए अगर आप कुछ बना देंगे तो आई डोंट थिंक उसके लिए कुछ मतलब इतना बड़ा ज़रूरत है। आपकी बस विल पावर होनी चाहिए और आपका मकसद होना चाहिए। तो आपके पास 25 इनोवेशंस है और अभी मार्केट में इनोवेशंस नहीं आए थे बिकॉज आपके पास टाइम नहीं हो या आप बिजी हो, बट आप ये कह रहे हो कि अगर कोई इंटरेस्टेड है आपके साथ कोलैबोरेशन करने में, मार्केटिंग के लिए, यू आर फ्री टू लाइक डिस्कस दैट, वो कर सकता है, एंड यू प्रोवाइड दैट। जो भी आपने इनोवेशन किया है वो आप उनको बता सकते हो कि ये है, एंड यू डिस्कस। वो तो बताएंगे ना, लेकिन वो जो मार्केटिंग वाले होंगे ना, वो खुद भी इसको, एक तो ये तो फैक्ट्री सेटअप करनी है उसको बनाने के लिए, उसमें भी लगता है काफ़ी। फैक्ट्री मीन्स ऑलरेडी जो फर्म्स चल रही हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, तो अगर उनमें वो प्रोडक्ट चला जाए या उसको वो ट्रांसफॉर्म कर लें तो वो मेरे ख्याल में आसान रहेगा। क्योंकि अगर मैं किसी को कोई पेटेंट दूंगा, मैं बोलूँगा आप एक सेटअप या फैक्ट्री बनाओ इसको बनाने में, तो फिर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, वो कहाँ से लाएगा वो। मार्केटिंग का मीन्स ये नहीं है कि आप खुद बनाओगे, मार्केटिंग मीन्स आप किसी ऑलरेडी जहाँ पर कुछ चीज़ बन रही हो उनको बोलो कि ये हमारा आइडिया है, अगर आप बनाना चाहते हो बल्क में बनाओ इसको। तो बल्क में बनाना ही मार्केटिंग होती है। तो ये चीज़ डिस्कस करने के लिए आप यू आर लाइक फ्री टू। मैं तो डिस्कस करने के लिए तो ओपन हूँ। अगर कोई मान लीजिए आप कोई फर्म या फैक्ट्री है, वो चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बनाए, तो मोस्ट वेलकम। अब उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए टाइम नहीं है, तो कोई ऐसा पर्सन हो जो मेरे बिहाफ पर उनके साथ बात कर सके, जो मार्केटिंग कर सके। तो आपका सर कोई ऐसा जहन में कोई ऐसा इनोवेशन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो या फ्यूचर में आप उसके बारे में सोच रहे हो कि जो मतलब पता नहीं कि कोई सोलर एनर्जी की तरफ जा रहा है, कुछ नया इनोवेशन कर रहा है सोलर एनर्जी की, मतलब जो सोलर हमारा कन्वेंशनल एनर्जी उसमें उस फील्ड में आपके कुछ दिमाग में ऐसा फ्यूचर में हो कोई बड़ा इनोवेशन जिस पे आप वर्क कर रहे हो प्रेजेंटली? देखिए, इनोवेशन में ये नहीं है बड़ा इनोवेशन। मैंने कहा ना आपको, जैसे जैसे साइंस आगे तरक्की कर रहा है ना, हमारे लिए बड़े इनोवेशन सोचना हमारी रीच से बाहर है। तो अगर इंसान छोटे से ही स्टार्ट कर लेगा ना, तो कई बार छोटी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं।
जैसे आपका मैंने एक बॉटल बनाई है, वो आप ट्रैवलर जो होते हैं वो अपने साथ ले जा सकते हैं। वो फिल्टर है, छोटी बॉटल है, उसमें आप कहीं से भी पानी निकाल लेंगे, उसमें थोड़ा सा पंप करना है, विद इन 1 मिनट यू विल गेट अ क्लीन ग्लास ऑफ वाटर, फिल्टर्ड, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, बाकी इम्प्योरिटीज। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन रिक्वायरमेंट है ना, जो ट्रैवलर जाते हैं कभी उनको पानी नहीं मिलता है, ट्रैकिंग पे जाते हैं उनको पानी नहीं मिलता है, तो ये एक देखने में छोटी चीज़ है, ये प्लास्टिक की बॉटल ही है ना, बट आप देख लीजिए इसका यूज़ कितना है, एवरीडे यूज़, और कॉमन मैन इसका कितना यूज़ कर सकेगा। अच्छा, आपका जो इनोवेशन मोस्टली हमने देखी है वो एवरीडे यूज के ही इनोवेशन है। एवरीडे यूज़ के तो एक दो इनोवेशंस के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे मोबाइल आपने दिखाया हमें चार्जर का, या आपका सोलर पावर वाटर प्यूरिफायर है, वो कैसे काम करता है? देखिए, वो सोलर पावर वाटर प्योरीफायर जो है मॉडिफाइड वाटर प्योरिफिकेशन में जो सोलर एनर्जी का, तो वो हीट करने का ही है खाली, लेकिन उसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं कि उसमें यील्ड बढ़ गई है और क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर हैज इंक्रीज्ड। तो अगर आप देखना चाहेंगे, वो हमारा वो वाटर जब आप मेन रोड पे जाएंगे ना, स्ट्रेट अवे आगे जाके एंड आता है वो, वहाँ पे बाहर ही एक लगा हुआ है मॉडिफाइड सोलर वाटर दिस ट्रीटमेंट प्लांट। वो इसी कैंपस के अंदर? कैंपस के अंदर वो आप ही का? वो मेरा है, वहाँ मेरा बोर्ड भी लगा होगा। अच्छा, यहाँ आगे? हाँ, जब सीधा आप जाएंगे वाटर रिसोर्सेज में, तो वो जिन एरियाज में आप पानी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं वो। दूसरा सोलर एनर्जी पे, जैसे मैंने कहा, वो बॉटल है, ट्रैवलिंग के लिए आप वो साथ ले सकते हैं। उसके बाद कई जगहों पे जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फ्रिज तो नहीं चलेगा ना वहाँ पे, पानी ठंडा नहीं होगा, तो सोलर पावर्ड वाटर कूलर बनाया है मैंने, छोटा सा एक बॉक्स टाइप, वो सोलर एनर्जी पे चलता है, आपको पानी ठंडा कर देगा। मोबाइल एक स्टिक मैंने एक बनाई है, जहाँ पे पावर नहीं है, वहाँ वॉक भी कर लेंगे तो आपके साथ साथ आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे ही हैं बहुत से। एक इरिगेशन सिस्टम है जो सोलर पावर्ड है, तो वो ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम में वो लगा के रखना है एक बार, फिर उसको लगा के छोड़ देना, वो खुद जब लैंड ड्राई हो जाएगा वो खुद इरिगेशन कर देगा आपके गार्डन में या बाकी चीज़ों में। अच्छा, मोस्ट ऑफ द इनोवेशंस आपकी सोलर पावर्ड ही है? सोलर एनर्जी यूज़, हाँ, वो क्योंकि इसलिए कि बिकॉज आजकल नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है ना, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो उसके लिए उससे वो डिफरेंट भी बन जाता है ना। तो वही है कि, और बहुत से पेटेंट्स हैं मेरे, मेरे पास ये लिस्ट है, ये 25 पेटेंट्स का है। इसमें एक अर्थक्वेक अलार्म है, और है पोर्टेबल सोलर वाटर हीटर एक है मेरे पास। कैंपिंग पे हम जाते हैं, कभी गर्म पानी ज़रूरत होता है हमें, वो पोर्टेबल है, वो फोल्ड होके इसमें आपके बैग में आ जाता है। आप कैंपिंग पे जाएंगे, वो बाहर रखेंगे, उसमें पानी आप डालेंगे, तो विद इन 5-10 मिनट्स, अगर धूप अच्छी होगी तो 50-60 डिग्री तक पानी उसमें गर्म हो जाता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। वो फोल्डिंग है, वो बैग में कैरी कर सकते हैं। मोबाइल चार्जर है। ये अर्थक्वेक अलार्म कैसे काम करता है? ये अर्थक्वेक अलार्म है, ये सेंसर बेस्ड है, माइक्रोवेव सेंसर बेस्ड है। ये थोड़ा इसमें सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि ये लाउड अलार्म देता है, बहुत लाउड, थोड़ा सा भी मूवमेंट होगी ये लाउड अलार्म देगा। तो इंस्टेंटली जब भी अर्थक्वेक होता है, तो पहले तो माइनर झटके आते हैं ना, वो नॉर्मली इंसान नोटिस नहीं करता है। पहले ही अगर माइनर झटके आने पर ही अलार्म बजेगा, तो थिंग्स कहने पड़े। ये चीज़ें जो है आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं पे आपका और होना भी चाहिए, क्योंकि इनोवेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपको इनोवेशन करके आप फिर कहीं रख दो, फिर वो यूज़ नहीं करोगे, वो वेस्ट ऑफ टैलेंट है, टाइम, मनी, उसका कोई मतलब ही नहीं। तो आप हमें बताइए कि आपके इनोवेशंस के बगैर आपकी कुछ रिसर्च बेस्ड बुक्स भी है जो आपने ऑलरेडी उनको तो मार्केट में डाला है आपने, जो अवेलेबल है, तो थोड़ा सा उन बुक्स के बारे में बताइए कि वो किस बारे में बुक्स है? वो बेसिकली एक तो वो बुक्स हैं जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं एज इनोवेटर। तो वो बुक्स जो हैं दे आर अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन, तो वो बहुत लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो गए हैं। उनके किंडल एडिशंस जो होते हैं वो भी अवेलेबल है। वो उसमें बुक्स हैं, वो एक है इनोवेटिव माइंड सेट, एक किताब है मेरी, वो अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल इन 10-12 लैंग्वेजेस। और दूसरा है सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन, वो भी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे।
उसके बाद है हमारा वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, ये फुल टेक्स्ट बुक है, ये भी अवेलेबल है। और रिसेंट जो मेरी बुक है वो बेसिक गाइड फॉर इनोवेटर्स है, तो उसमें मैंने लिखा भी है, अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, और स्टार्टिंग से उसमें मैंने लिखा है कि आपको कौन कौन से टूल्स ज़रूरत होंगे स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज आपको इनोवेट कुछ करना है या बनाना खुद है, तो आपके बेसिक टूल्स आपको पता होना चाहिए, उनकी वर्किंग क्या है। वो मैंने पिक्चर्स उसमें दिखाई हैं सारी, और मेथड ऑफ यूज़, और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स दिखाए हैं, जब करने के बाद आप उसमें फिर आगे कर सकते हैं। वो दैट इज़ बेसिक गाइड फॉर इनोवेटर्स, वो भी अवेलेबल है amazon.in पे या amazon.com पे आप जा सकते हैं। बाय द ऑथर दानिश अहमद, वो अवेलेबल है वहाँ पे। तो थोड़ा सा एक जैसे कि हम आपकी बुक के बारे इनोवेटिव माइंडसेट की बात करेंगे, तो उसमें पर्टिकुलरली आपने किस चीज़ को जिक्र किया? वो देखिए, मैं वो इनोवेटिव माइंडसेट था, वो नेचुरली मैं किसी का एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर सकता हूँ ना, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो एक मतलब एक इनोवेटर को वो कैसे इनोवेटर बनता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको वो इसको इनोवेटर बनाती हैं, और अगर आप बनना चाहते हो तो थोड़े स्टेप्स क्या क्या है वो फॉलो करेंगे। ये जैसे बेसिक गाइड फॉर इनोवेटर्स हैं, कुछ लोगों को चाहत होती है कि वो इनोवेटर बने, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, करना क्या है, टूल्स कौन से लाने हैं, किस चीज़ पे है, तो स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो है। तो वही बेसिक गाइड फॉर इनोवेटर्स ज़ीरो से ही स्टार्ट है, तो उसको पढ़ सकते हैं। वो तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उसको पढ़कर वो फील कर सकते हैं कि इनोवेशन, पहली चीज़ ये है कि देखिए मैं आपको बताऊंगा, हर एक आदमी इनोवेटर नहीं बन सकता है। पहली चीज़ ये है कि किसी को शौक नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है, इनोवेशन जो आप सोचते हो और इनोवेशन जो आप करते हो उसमें गैप नहीं होना चाहिए। ये सोच तो आप बड़ी रख सकते हो, लेकिन एंड प्रोडक्ट पे जब आपका बनेगा नहीं तो फिर आपको डिस्करेज होना पड़ेगा। तो इसीलिए जो अपनी सोच है वो ज़्यादा ऊंची नहीं लेनी है, आपको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना है। और इस बार कुछ मैंने इंटरनेशनल कोर्सेज किए हैं। मेरा एक ये MIT USA से कोर्स है, ये इनोवेशन पे है, ये 6 वीक्स का कोर्स है, ये मैंने सर्टिफाई किया है। स्मार्ट सिटीज़ का कोर्स मेरा है, वो नीदरलैंड से किया है। और यही इंटरनेशनल कोर्सेज तो 5 किए हैं मैंने बाहर से। तो ये इन चीज़ें ये करने से पहले स्टेप में ही आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, वो आप करते रहो, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहो, आपका जो माइंड है वो बिल्ड हो जाएगा। माइंड बिल्ड करना है पहले, उसके बाद एग्जीक्यूट करना है, और कुछ ये नहीं है इसमें। जी चलो, थैंक यू सर, थैंक यू हमें वक्त देने के लिए, आपका टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर दानिश अहमद, जो NIT श्रीनगर में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर काम करते हैं। इनके पास 25 इनोवेशंस है, 7 पेटेंट्स है, और उसके बगैर इनके पास उन्होंने कई किताबें लिखी है, जैसे कि आपने सुना होगा कि इनोवेटिव माइंडसेट, बेसिक गाइड फॉर इनोवेटर्स, या हाउ टू यूज़ सोलर एनर्जी। जो भी स्टूडेंट है या जो भी ऐसा रिसर्चर है जिनका इंटरेस्ट है इनोवेशंस में, तो वो ये किताबें ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे जा सकते हैं, या जैसे कि सर ने बोला आप सर से भी डिस्कस कर सकते हो इन चीज़ों के बारे में, इनोवेशंस के बारे में, या इनकी किताबों के बारे में, रिसर्च के बारे में। और एक और इन्होंने अच्छी बात कही कि इनकी जो इनोवेशंस 25 है वो एक कॉमन आदमी के लिए एक जो उनकी डेली लाइफ यूज़ होती है कि वही इनोवेशन है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और लेकिन वो इनोवेशंस अभी मार्केट में नहीं आई है। तो उसके लिए भी सर ने बोला कि ये ही इज़ ओपन टू डिस्कस हिज इनोवेशन और हिज लाइक जो इनको मार्केट करनी है इनोवेशन, अगर कोई इसके साथ डिस्कस करना चाहे या मार्केटिंग के लिए रेडी है, इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है, तो ये उनके साथ डिस्कस करना, कोलैबोरेट करना, उसके लिए रेडी है सर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और स्पेशली उन इनोवेटर्स को अच्छा लगा होगा, और उनको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।